कल एक प्रश्न रखा गया था कि भारतवर्ष में अध्यात्म विषय, भगवत विषय, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट बहुत दिखाई पड़ता है। फिर ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों अधिक है? इसका उत्तर सुन लीजिए। पहले मोटी अकल से समझ लीजिए। एक बार मथुरा में चौबों ने खूब भांग पी ली। अब भी पीते हैं वहां लोग, और सब नशे में हो गए। और नशे में आपस में कहने लगे कि अरे यारो चलो प्रयाग नहाने, वहां कुंभ है। तो सब ने कहा हाँ हाँ चलो। तो कहे देखो ये सामने नाव है, इसी पर बैठकर हम लोग चलें। ये यमुना जी जहां मिलेंगी गंगा जी से, उसी का नाम प्रयाग है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हट्टे कट्टे पहलवान थे सब नाव पर बैठ गए। सारी रात नाव को खेते खेते पसीना पसीना हो गए। सवेरा उजाला हुआ, कुछ नशा कम हुआ। उन्होंने कहा कि अरे यार आ गया प्रयाग, लेकिन प्रयाग के घाट मथुरा सरीखे हैं। हमने कहा हाँ यार ऐसा तो बिल्कुल उसी प्रकार के सब है। तो एक बहुत होश में आ गया था, तो उसने कहा अरे यार ये प्रयाग नहीं है, वही है, मथुरा ही है ये तो है। कैसे हो सकता है? सारी रात हम लोगों ने। उन्होंने कहा वो नाव बंधी है, नाव तो खोले ही नहीं हम लोगों ने, और ऐसे ही खेते जा रहे हैं सारी रात। भावार्थ ये कि दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति होती है इंद्रियों से, एक भक्ति होती है मन से। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार या सदाचार का संबंध किससे है? इंद्रियों से है कि मन से है? अर्थात कर्म का कर्ता कौन है? मन है। पहले समझिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदुपनिषद वेद कह रहा है का दूसरा मंत्र। और ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। और नारद पुराण में भी है ये श्लोक,
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और पंचदशी में भी है ये कोटेशन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और साध्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र है चित्त में वही संसार। वो एक बात है, ये चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मंत्र महोपनिषद में भी है, चौथे अध्याय का 66वां मंत्र। और ये मंत्र मैत्रेयी उपनिषद में भी है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। मन एव ही संसार। ये मंत्र भी वेद में है। पांचवें अध्याय का 98वां मंत्र, चेतो बिंदु उपनिषद। भागवत में भी कहा गया है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। बंधन और मोक्ष का रीजन मन है। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। भागवत में फिर कहा गया है, मनः परम कारण मामनंती। 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। ये सब शास्त्र वेद के प्रमाण कह रहे हैं कि मन ही है कर्ता। पाप पुण्य अच्छा बुरा जो कुछ भी बोलो, उसका कर्ता मन है। वैराग्य किसको करना है? मन को। प्रेम कौन करता है संसार से? मन। भगवान से कौन करेगा? वही मन। इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते। हाँ, देखो अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किए, हाँ, सब गवाही हैं। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा? उसने सोचे ही नहीं मर्डर की, मर्डर किया। कौन कहता है? पब्लिक कह रही है, देखा है सबने आंखों से, सब अंधे हैं। उसका मन तो मेरे पास था। इंद्रियों से उसने मर्डर किया, वो हम नोट नहीं करते। हनुमान जी ने इतने मर्डर किए ब्राह्मणों के, लंका जला दिया, राम ने नोट ही नहीं किया। तो कर्म मन से ही भी नहीं। एक बार आप राम श्याम कुछ मत बोलिए, मन का प्यार कर लीजिए भगवान से, भगवान सामने खड़े होंगे। बस मन। तो हम जो संसार में लोग भक्ति कर रहे हैं आजकल कलयुग में, समझाने वालों की कमी है। भाव तो बहुत है लोगों के, क्योंकि संसार की चप्पलें खाते हैं ना, बीबी की, माँ की, बाप की, बेटे की, पति की, पड़ोसी की, चारों ओर से लोग उसको खींच रहे हैं एक आदमी को। तो बेचारा परेशान होकर कहता है, लेकिन क्या करे? दो पंडित जी आए, उन्होंने कहा जप कर लो। दूसरे आए बाबा जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके, उन्होंने कहा चारों धाम की मार्चिंग करो, गोलोक मिल जाएगा।
एक आए, उन्होंने कहा भागवत का पाठ करो, गीता का पाठ करो, रामायण का सुंदर कांड पढ़ो। ये सब हमको लोगों ने बताया बचपन से, हमने वही किया। जज साहब, कलेक्टर साहब, गवर्नर साहब 2 घंटे बैठते हैं पूजा में। क्या करते हैं पूजा में? चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति को आरती करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, जप भी करते हैं और कीर्तन भी करते हैं। हम ये पूछते हैं भगवान के लिए आंसू कितने बहाते हैं? आंसू, आंसू के क्या मतलब है? ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। अरे प्रेम तो संसार में करते हो, किया है। हाँ, जब मां मर जाती है, बाप मर जाता है, बेटा मर जाता है, किसी से प्यार होता है संसार में, तो वहां उसके लिए तड़पन होती है ना, व्याकुलता होती है ना। हाँ, ऐसे भगवान के लिए हुई थी? नहीं, ऐसे तो नहीं हुई। मंदिर में जब गए तुम और मूर्ति को देखा तो इतना सुख मिला जितना माँ बाप बेटा स्त्री पति के देखने में मिलता है? ईमानदारी से बताओ। नहीं तो हम तो ऐसे कर लेते हैं। तो फिर तुमने उपासना की कहां? तुम्हारे मन ने उपासना नहीं की, तुम्हारा मन संसार में है और इंद्रियों से भक्ति कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा जहां मन है हम वो कर्म मानेंगे, उसी का फल देंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। ये गीता का सारांश। मन मुझ में रहे सदा और युद्ध कर। तो हत्वा विषयमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। सबको मार करके भी तू उस कर्म से पृथक माना जाएगा, क्योंकि तेरे मन का अटैचमेंट मुझ में है। तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं। ये कर्म योग है गीता का, मन भगवान में, कर्म संसार का। और हम लोग क्या करते हैं? मन संसार में, कर्म भगवान में। सब लोग अकेले में सोचना हमारी बात, मैं बड़ा मुहफट हूं, अस्पष्ट वक्ता जिसे कहते हैं, बदनाम हूं सारी दुनिया में। जितनी देर हम कीर्तन करते हैं, मान लो ये तो आप लोग करते ही हैं, हाँ, किसका ध्यान करते हैं? ध्यान सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से 3 साधना बताई थी। 7 दिन में उनको मरना था, शाप था। तो परीक्षित ने कहा महाराज बहुत संक्षेप में बता दीजिए मैं क्या करूं, क्योंकि 7 ही दिन है मेरे पास। तो सुखदेव परमहंस ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक।
तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निराम। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। 2 बार एक ही बात कही कि वास्तविक महापुरुष से तो सुनो कि क्या करना है। अगर गलत आदमी से सुनोगे तो वो गलत बात बता देगा। इतने जप कर लो, 1000 4000 एक पाठ कर लो और ये कर लो, वो भी इंद्रियों की भक्ति। तो वास्तविक महापुरुष से उपदेश सुनो, वो बताएगा कि पहला स्थान मन का है, पहला पाठ है भगवत विषय में मन। इसके बाद आगे चलो तो स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करो मन से, फिर मुंह से बोलो हरे राम राधे राधे, उनका नाम लो, गुण गाओ, लीला गाओ, सब कुछ करो जो करना हो इंद्रियों से, लेकिन पहले मन से उनको अपने सामने खड़ा करो। और प्यार बढ़ाओ, खाली खड़ा न करो। कब मिलोगे? ये मानव देह पता नहीं कब छिन जाए। अरे हमारे बगल में एक आदमी साल भर का हो के मर गया, एक 2 साल का, एक 5 साल का, एक जवान, एक बूढ़ा, सब मरते जा रहे। तो मैं भी अगले क्षण में रहूं न रहूं? ये मानव देह बार बार नहीं मिला करता। सुरैरपि वांछितम, देवता लोग चाहते हैं इस शरीर को, जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आहुति देते हैं। हे इंद्र महाराज, हे कुबेर महाराज, हे अग्नि महाराज। वो क्यों चाहते हैं? इसलिए कि वहां साधना नहीं हो सकती स्वर्ग में। तो कहते हैं मानव देह मिल जाए, बड़ा गंदा है, लेकिन एक फायदा है कि हम साधना करके, उपासना करके, ये माया से छुटकारा पाकर सदा के लिए भगवान के लोक में भगवान के आनंद से युक्त हो जाएंगे। ये सोच करके हमको उधार नहीं करना है। प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो, 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। बचपन से ही लग जाओ भगवान में, जवानी आवे ना आवे, और अगर आएगी भी तो नशा लेके आएगी। लोहा है लोहा, ऐसे हम लोग करते हैं, अकड़ के चलते हैं। हमारी ब्यूटी एक लड़की थी कुरूप, उसको एक देवता मिला, तो उसने कहा कि बिटिया इधर आओ, मैं देवता हूं। अच्छा नमस्कार, कोई वरदान मांग लो हमसे, जो आपकी इच्छा हो दे दो। तो उन्होंने कहा कि सुंदर बना दूं। तो एक झापड़ लगाया उसके, मैं कोई कुरूप हूं क्या? ये जुआवस्था का अहंकार सबको होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे हमको तो नहीं हुआ था, सब भूल गए आप लोग। बूढ़े लोग जवानी की बात सब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो जुआवस्था आवेगी भी तो नशा होगा। इसलिए
उधार न करो। फिर नंबर 2 मेन बात देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी में अटैचमेंट नहीं, माँ भी को भी नहीं जानता माँ क्या बलाए है, बाप क्या बलाए है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ में अटैचमेंट हुआ, फिर बाप में हुआ, फिर धीरे धीरे औरों में होता है। फिर पढ़ने में मन लगा रहा है बेचारा, बीए करें, एमए करो, ये करें, वो करें, उसी में लगा हुआ है, बस वहीं तक है। उसके बाद एक आई मैम साहब, अब उसमें अटैचमेंट हो गया। अब उनके 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, वो अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। तो जवानी में ये जो मैम साहब आई और जो पति साहब आए और जो बच्चे हुए, तो वो अटैचमेंट खतरा। अब बच्चों के बच्चे और नाती पोते वो जितने हुए, हम बूढ़े लोगों को आप लोग देखते हैं ना, छोटे नाती पोते को गोद में लेके, अरे अब तो भजन करो, मरने के दिन है। मेरे तो यही गोपाल जी है, ये गोपाल जी है। अरे कल को तुम मर जाओगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे, ये गोपाल जी यहीं रहेंगे। ऐसा हाल है हम लोगों का। उधार नहीं करना है और मन से ही भक्ति करना है, और ये हमारे देश में नहीं हो रहा है। नहीं के बराबर है, क्योंकि बताने वाले ही नहीं है। पहले तो कान फूंक फूंक के बाबा लोग घूम रहे हैं हमारे देश में। इस बाबा के 50 लाख चेले हैं, इसके 20 लाख माइक से मंत्र देते हैं। सब लोग हो गए चेले जितने बैठे हो। अब तुम लोग जो मन में आए करो, गोलोक की गेट पे हम मिलेंगे, पास करवा देंगे। ये क्या है बीमारी कान फूंकने की? मैं अमेरिका गया था तो एक पादरी ने हमसे पूछा, आपके कितने लाख शिष्य हैं? आप तो ओरिजिनल जगत गुरु हैं। हमने कहा एक भी नहीं है, आशा करते हैं कोई हो जाए। वो आँख कर रहा था। हमने कहा क्या बीमारी है? ये संप्रदाय क्या बलाए होती है? ये शंकराचार्य कहते हैं हमारी संप्रदाय, वल्लभाचार्य कहते हैं हमारी संप्रदाय, रामानुजाचार्य कहते हैं हमारी। ये जो 4-6 संप्रदाय चल रही जगत गुरुओं की, इनसे पूछो कि तुम्हारे गुरु जी थे कोई? हाँ, तो उनकी संप्रदाय क्यों नहीं कहते? अपनी क्यों कहते हो? अरे शंकराचार्य पहले हुए हैं जगत गुरु, 2500 वर्ष पहले। उनके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास, उनके गुरु नारद जी, उनके गुरु ब्रह्मा, उनके गुरु भगवान। तो भगवान के संप्रदाय वाले हैं ऐसा क्यों नहीं बोलते? और अगर बीच वालों को कह दिया तो फिर हर एक कोई कह दे कि हमारी भी संप्रदाय है, रोज संप्रदाय हजारों बनती जाएगी। अरे 2 ही तत्व है ना, एक भगवान एक माया, तो 2 ही संप्रदाय है, एक भगवान की एक माया की। या तो भगवान को कोई फॉलो करेगा या तो माया को, बस। ये क्या बीमारी है? लड़ रहे हैं आपस में, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, वो बेकार संप्रदाय है, वो बेकार। अरे भगवान तो एक है, सब उसी के बच्चे। तो ये कान फुकवा करके गोलोक की आशा करना, ये कितना भोलापन है। बेवकूफ बना बना करके लोगों को बहका करके
हमारे देश में, और ये सब सिखाते हैं, ये गुरु का मंत्र है, इसको कान में ले लो। क्यों जी, तुम्हारे गुरु के मंत्र में कोई खास बात है? अगर हम ऐसे ही हरे राम श्याम श्याम करें तो? अरे नहीं, ये गुरु मंत्र सिद्ध मंत्र होता है। अच्छा, तो तुम हमारे कान में जो दोगे वो सिद्ध मंत्र है। हाँ, तो उसके अंदर जाने पर, सुनने पर कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा हुआ? अरे जब कुछ फीलिंग नहीं होगी हमको, जैसे हम ऐसे सुन रहे हैं राम राम श्याम श्याम, ऐसे तुमने कह दिया रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, संस्कृत ने कह दिया, तो क्या अंतर हो गया उससे? ऐसा धोखा हो रहा है हमारे देश में। इस सब से काम नहीं बनेगा। मन को शुद्ध करना है नंबर 1। मन को शुद्ध करने के लिए आंसू बहाना होगा, और रो कर भगवान को पुकारना होगा, फिर से बालक बनना होगा। जब आप लोग पैदा हुए थे ना, जैसे भोले भाले थे, वैसे ही फिर बनना होगा भगवान के एरिया में। ध्यान दो, संसार में नहीं। संसार में और चालाक बने रहो, कोई ठगे ना, और भगवान के एरिया में तुरंत के पैदा हुए बच्चे की तरह भोले बन जाओ। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से, बृहदारण्यकोपनिषद 3:5-1। हम लोग पहले कितने भोले भाले थे, भूल गए। हम बरामदे में बैठे थे, हमारी मम्मी ने कहा, देखो बेटा, पड़ोसन आएगी तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। अच्छा, कह दूंगा। आई पड़ोसन, तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। देखो हम कितने भोले थे। मम्मी सुन रही थी ड्राइंग रूम से, पड़ोसन तो चली गई मुस्कुरा के, और उसने एक झापड़ लगाया, बेवकूफ। अरे क्यों मार रही मम्मी? तूने जो कहा वही तो मैंने कहा था। अरे नहीं, इतना छुपा लेना चाहिए, इतना कहना चाहिए। ये हमारे गुरुजी हैं, देखो नंबर 1। आप धीरे धीरे हमने मम्मी से भी वही करना शुरू कर दिया। मम्मी कहती है झूठ बोलता है। अरे तो तुम इन्हें तो सिखाया मम्मी। तो इस प्रकार हम अपना पूरे जीवन पुस्तकों से, टीवी से, अखबार से, पड़ोसी से सब 420 भर लिया। अब मंदिर में जाके बोलते हैं तुम्हें माता च पिता, तुम्हें एक्टिंग करते हैं। भगवान से कह रहे तुम ही मेरी माँ हो। अब प्यार है अपनी फिजिकल माँ से। तो हम अपने आप को सबसे पहले ये माने हम आत्मा है, हमारा एकमात्र नाता परमात्मा श्री कृष्ण से ही है, ही भी नहीं। और नंबर 2, मन से हमको संसार से वैराग्य करना है, मन से ही भगवान से प्यार करना है, मन से। तुलसीदास ने कहा था ना, ही फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सो तनु के ही काम, द्रवई श्रवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम।
भगवान का स्मरण करते समय, उनके नाम लेते समय जब व्याकुलता न हुई, दर्द न हुआ, करुणा न आई, तो फिर आप धोखा दे रहे हैं आत्मा को, अपने आप को। मरने के बाद मालूम पड़ेगा कि भाई क्या किया। अरे आप 4 घंटे रोज मैंने जप किया, पाठ किया, पूजा किया। अरे ये तो सब तुमने किया फिजिकल ड्रिल। मन से क्या किया? मन से संसार में प्यार किया। तो जहां प्यार करोगे, अंत काले चमामेव स्मरण, जिसका स्मरण करोगे वहीं जाओगे। उसी के पास जाना होगा, मानव देह नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे देश में जो गड़बड़ी है वो इंद्रियों की भक्ति के कारण है। हमने समझा ही नहीं है, इतना टाइम बर्बाद कर दिया और रूप ध्यान की चेष्टा नहीं की। आप कहेंगे रूप ध्यान कैसे करें जी, भगवान को तो देखा नहीं। अरे जिसको देखा है उसका रूप ध्यान कठिन है। हाँ, देखो आप लोगों ने तो बहुत से लोगों को देखा होगा, 1 बार 2 बार जिनको देखा है, और कोई कहे वो रूप ध्यान बनाओ तो उसका कैसी नाक है उसकी, कैसा मुख है, नहीं बनता। लेकिन भगवान के रूप ध्यान के लिए भगवान ने इतनी कृपा की, वो कहते हैं जो चाहो बना लो, मैं उसको अपना रूप ध्यान मान लूंगा। सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता। जब परीक्षित को बताया सुखदेव ने कि अघासुर को भगवान का लोक मिला, ओ परीक्षित का माथा ठनका कि इतना बड़ा राक्षस, उसको भगवान का लोक क्यों मिला? तो सुखदेव जी ने कहा कि जब मन से बनाया हुआ भगवान का रूप भगवान की प्राप्ति करा देता है लोगों को, तो भगवान जब स्वयं अघासुर के पेट में चले गए थे तब भला उसका उद्धार क्यों न होता? तो मन से भगवान का रूप ध्यान बनाना है, जैसी इच्छा हो जिसकी। काले गोरे, लंबे मोटे, दुबले छोटे, बड़े बूढ़े, जैसा चाहो बना लो, और जैसा चाहे कपड़ा पहना दो। पैंट शर्ट पहना सकते हैं, हा हा। जो लीला चाहे कराओ, क्रिकेट के लिए बल्ला पकड़वा दो श्याम सुंदर को। अगर आज वो अवतार लेके आवे तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कौन बाप है जो रोक देगा? भगवान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जो आपकी इच्छा है वो खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, धुलाओ, मन से। मन से बाहर वाला काम नहीं देगा, इंद्रियों वाला, मन से। और उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़ाओ। लेकिन ध्यान दो, कुछ मांगो मत, न संसार न परलोक, कुछ न मांगो। उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी सेवा। अपनी कामना लेके मत जाओ। देखो हमारे देश में क्या हो रहा है। ए वैष्णो देवी, ये तिरुपति मंदिर, ये हनुमान जी, ये गणेश जी, ये दुर्गा जी।
लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, 99.9% लोग मन्नत लेके, मन्नत, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारे बाप हो जाए, ये सब कामनाएं लेके जाते हैं वहां पर। क्यों जी? संसार में कोई जा रही हो कार, अब आप हाथ उठावे तो देखता है चलो जी ढीला है, यानी हमारा कोई संबंध नहीं, हमारी गाड़ी रोक रहा है। और अगर हम जा रहे हैं, हमारा साला, हमारा जीजा कोई हाथ उठावे, गाड़ी रोक, तो भगवान से हमने प्यार तो किया नहीं, और पहुंच गए मंदिर में, हमारा एक काम कर दो तो चुनरी चढ़ाएंगे, पहले काम करो, हमको तुम्हारा विश्वास नहीं है। क्यों जी? बैंक में आप जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख छोटे से छेद में डाल के दे देते हैं, रसीद बना दो, उसका विश्वास है। और वो आदमी 420 है, आपको मालूम है, झूठ बोलता है रोज अपनी बीबी से ही, और उसका विश्वास है। अगर तुम कहो पहले रसीद लाओ, और वो कहे पहले रुपया लाओ तो कोई काम नहीं होगा दुनिया में। संसार में हर जगह विश्वास है, पहले पैसा दो फिर टिकट मिलेगा, पहले शादी करो फिर बच्चा होगा। अब भगवान के यहां पहले काम कर दो फिर हम लड्डू चढ़ाएंगे, ये क्या है? इतनी नास्तिकता खोपड़ी में भरी है, और प्यार के नाम पर 0/100 मन संसार में है। और मांगो भगवान से, क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओ भाई अब तुम करो। अरे तो हमारा तुम्हारा नाता तो है ही नहीं है क्या कर मांगने आए हो? तो कोई कामना लेके मत जाओ। निष्काम प्रेम नाम सुना है, वो मांगो भगवान से। तो अगर इस प्रकार हम भगवान की भक्ति करें तो अंतःकरण शुद्ध होगा। ध्यान दो, तो अंतःकरण जितना जितना शुद्ध होगा उतना अच्छा कैरेक्टर होगा, नेचुरल सदाचार अपने आप आएगा बिना बुलाए। और जब क्लीन स्लेट हार्ट हो जाएगा, विशुद्ध अंतःकरण, ओ फिर कोई भी अपराध किसी से न होगा। प्राचीन काल में सतयुग वगैरह में ये अधिक था सदाचार, फिर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्योंकि वास्तविक भक्ति, वास्तविक उपासना हम भूल गए और इंद्रियों की भक्ति करते हैं। ये रहस्य समझकर हमें साधना ठीक ठीक करने का अभ्यास करना चाहिए। बोलिए लाडली लाल की।